तेरे जैसा ज्ञानी धनी बिरलाई नर पैदा हो। वरदान मांग लो। ध्रुव की आंखों से आंसू निकल गए और भक्त कहने लगा, प्रभु आपके दर्शन करते करते हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई। भगवान कहने लगे, नहीं बेटा मांगो। ध्रुव कहने लगे, आपने हमें बेटा कहा तो आप हमारे पिता हो गए। और पिता पर पुत्र कभी मांगता नहीं है। पिता तो बिना ही मांगे अपने पुत्र को देता है। जाओ बेटा, हम तुम्हें तुम्हारे पिता का ताज अर्पित करते हैं। 36,000 वर्ष तक तुम अयोध्या में राज करोगे, उसके बाद सीधे मेरे धाम को चले आओगे। देवराज इंद्र से कहा, ऐरावत हाथी लाओ और मेरे भक्त को, मेरे पुत्र को हाथ में बिठा के अयोध्या को ले जाओ। ऐरावत हाथी लेकर देवराज इंद्र आ गया। भगवान ने अपनी गोद में से ध्रुव को हाथी के होदा पर बिठाया। एक फूंक मारी, ध्रुव का बदन सूरज की तरह दमकने लगा। ऐरावत हाथी पर बैठकर ध्रुव अयोध्या को चले। जब अयोध्या के लोगों को पता लगा ध्रुव आ रहे हैं, छोटे बड़े स्त्री पुरुष बुजुर्ग सब भक्त के दर्शन करने को भागे। भक्त हाथी पे से उतर पड़े। सब बुजुर्गों को, सब छोटे छोटे सखाओं को गले से लगाया। ध्रुव आगे बढ़े तो मैया सुनीति का दरवाजा आ गया। गांव के कहने लगे, बेटा ध्रुव, मैया का दरवाजा ये है। ध्रुव कहने लगे, मैया के दर्शन बाद में करूंगा, पहले मौसी के दर्शन करूंगा। भाई मौसी, जाने ध्रुव को जमीन पे पटक दिया। मौसी के दरवाजे पर आए तो मौसी ने कायली की कान, लज्जा बस किवाड़ बंद कर लिए। चारपाई पे गिर पड़ी, तकिया में मुंह छुपा के रोने लगी। कहा, बेटा को कैसे मुंह दिखाऊं। तब तक ध्रुव दरवाजे पर पहुंचे, कहने लगे, मौसी किवाड़ खोलो। मौसी, हम पापी नहीं रहे, ते तो मेरी कसम हो, खोल किवाड़। मौसी ने किवाड़ खोले, ध्रुव को छाती से लगा लिया। कहने लगी, बेटा तू धन्य है जो मुझे बहु प्यार कर रहा हो, और हमें धिक्कार जो हमने तो जमीन पटक दो। ध्रुव कहने लगे, मौसी तुमने बुरो नहीं करो, तुम्हारी एक ही पटका ने हमारे जीवन को खटका खत्म कर दो। तुमने न पटका होता तो भगवान की गोद हमें नहीं मिलती। मैया सुरसी गोद में लेकर ध्रुव को सुनीति के आंगन में आई। सुनीति ने झपट के लला को छाती से लगा के चूम लिया और बोली, बेटा ध्रुव, क्या भगवान के दर्शन कर लिए। ध्रुव कहने लगे, मैया मोए प्रभु ने गोद में बैठा लो और मोए पिताजी को ताज अर्पित करो। मैया बोली, मैं नहीं मानूंगी, मैं तो तब मानूंगी तू भगवान के दर्शन करे आओ, तू प्रभु के दर्शन मोह कराए दे। सोई ध्रुव उतर पड़े मैया की गोद में से। एक बात और बताऊं लोगों, ध्रुव की कोई ताकत नहीं थी कि वो 6 महीना में भगवान को पा लेते। मैया की तपस्या। जब से ध्रुव गो, रोटी की कौन कहे, और मैया ने पानी की बूंद अपने होठन पर ना धरी। अरे तारे गिन गिन के रामा, गिन गिन के, अब तो रात कटी मैया की। अरे गिन गिन के रामा, गिन गिन के, अब तो रात कटी मैया की। तारे गिन गिन के
भैया के चरणों की रज माथे से लगाई, सोई भगवान चतुर्भुज बन के प्रकट हो गए। सबने दर्शन किए। राजा उत्तानपाद ने माथे का मुकुट उतार के ध्रुव जी के माथे पर रख दिया और छोटे बेटा उत्तम का हाथ ध्रुव के हाथों में दे दिया और कहा, बेटा जब भैया को निभा के चलियो। और दोनों रानियों को लेकर जंगल में भजन करने चले गए। ध्रुव अयोध्या के राजा बने और भैया उत्तम छोटा है, उसे उन्होंने भरपूर प्यार दिया। ध्यान रखना भक्तों, एक भक्त परिवार में पैदा हो जाए, सारे भक्त का उद्धार, सारे परिवार का उद्धार कर देता है। इस तरह से ध्रुव ने 5 वर्ष की उम्र में भगवान की गोदी को पाया। तो मेरे प्यारे भक्तों,